फिल्म की शुरुआत सेसिलिया कास के आधी रात में जागने से होती है, जब वह अपने अब्यूसिव बॉयफ्रेंड एड्रियन ग्रिफिन से बचने की तैयारी करती है। उसने उसे डाइजेबाम का नशीला पदार्थ दिया और एड्रियन को जगाने से बचाने के लिए अपना सामान उठाकर और अलार्म बंद करके चुपचाप बाहर निकल जाती है, जबकि वही अपने फोन पर एक कैमरे के माध्यम से उसकी निगरानी करती रहती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, सेसिलिया एड्रियन के कुत्ते जीव्स को बाहर आते हुए देखती है। वह उसके शॉक कॉलर को हटा देती है, लेकिन वह गलती से एक कार से टकरा जाता है, जिससे अलार्म बच जाता है और सेसिलिया को भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि वह जानती है कि एड्रियन जाग रहा है। वह अपनी संपत्ति से बाहर निकलती है और अपनी बहन एमिली से मिलने के लिए सड़क पर दौड़ती है। जैसे ही वह कार में बैठती है, एड्रियन दौड़ता हुआ आता है और सेसिलिया से दरवाजा खोलने की मांग करता है, यहाँ तक कि एमिली की कार की खिड़की को भी तोड़ देता है, इससे पहले कि वह उन्हें भगाती। इसके बाद एड्रियन को डाइजेबाम की वह बोतल मिलती है जिसे सेसिलिया ने गिरा दिया था। 2 हफ्ते बीत जाते हैं और सेसिलिया अपने बचपन के दोस्त डिटेक्टिव जेम्स लेनियर और उसकी बेटी सिडनी के साथ रह रही है। सेसिलिया घर से बाहर पैर रखने से भी डरती है, क्योंकि उसे डर है कि एड्रियन उसे ढूंढ लेगा। जेम्स उसे बाहर जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है और वह मेल बॉक्स तक पहुंचती है, लेकिन एक जॉगर से चौंक जाती है, जिसे वह एड्रियन समझती है, जिससे वह घर में वापस भाग जाती है। फिर एमिली उससे मिलने आती है, जो सेसिलिया को पसंद नहीं आता, क्योंकि एड्रियन जानता है कि वह कहाँ रहती है और उसे लगता है कि वह सेसिलिया को ढूंढने के लिए उसका पीछा कर रहा होगा। फिर एमिली सेसिलिया को एक समाचार लेख दिखाती है, जिसमें बताया गया है कि एड्रियन ने आत्महत्या कर ली है। सेसिलिया इस खबर को सुनकर सदमे में है। वह एमिली और जेम्स को बताती है कि एड्रियन उसके साथ कितना दुर्व्यवहार करता था और उसे नियंत्रित करता था और वह कैसे एक बच्चा चाहता था, लेकिन सेसिलिया जानती थी कि इसका मतलब यह होगा कि वह उससे दूर नहीं जा सकती, इसलिए उसने बिना उसके जाने गर्भ निरोधक लेना शुरू कर दिया। सेसिलिया और एमिली एड्रियन के भाई और वकील टॉम से मिलते हैं, जो उन्हें अपनी वसीयत दिखाता है, जिसमें लिखा है कि उसने सेसिलिया को $5 मिलियन की संपत्ति दी है, जिसे वह इस शर्त पर ले सकती है कि वह मानसिक रूप से सक्षम साबित हो और आपराधिक आरोप ही न लगाए। इस खबर के साथ सेसिलिया जेम्स को एक नई सीढ़ी उपहार में देती है और सिडनी के कॉलेज की ट्यूशन के लिए एक खाता खोलती है। दोनों बेहद आभारी हैं। रात में सेसिलिया को एक अजीब सी अनुभूति होने लगती है, जैसे कोई उसके साथ कमरे में है। वह जेम्स और सिडनी को खोजने के लिए कमरे से बाहर जाती है, लेकिन वे वहां नहीं होते। वह ठंड में बाहर जाती है, जहां उसके बगल में किसी की सांस दिखाई देती है। सुबह में सेसिलिया जेम्स और सिडनी के लिए नाश्ता बनाती है, लेकिन जब वह अपनी पीठ मोड़ती है तो एक अदृश्य शक्ति काउंटर से चाकू गिरा देती है और फिर स्टोव पर गर्मी बढ़ा देती है, जिससे एक छोटी सी आग लग जाती है, जिसे सिडनी जल्दी से बुझा देती है। बाद में उस रात सेसिलिया सिडनी के साथ बिस्तर पर सो रही होती है। अदृश्य शक्ति उन पर से कवर हटाती है और चुपचाप उनकी तस्वीरें लेती है। सेसिलिया जागती है और कवर को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन फिर कवर पर पैरों के निशान जैसी कोई चीज देखती है। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, जब तक कि उसे धक्का महसूस नहीं होता और वह जेम्स को बुलाती है। वह दावा करती है कि उसके साथ कमरे में कोई है, लेकिन जेम्स और सिडनी को कोई और नहीं दिखता। बाद में सेसिलिया एक आर्किटेक्चरल फर्म में इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन जब वह अपना काम पेश करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसका बैग पूरी तरह से खाली हो चुका है। बेहोश होने से पहले उसे थोड़ा सा पैनिक अटैक आने लगता है। बाद में सेसिलिया का ब्लड वर्क करवाया जाता है और उसे बताया जाता है कि उसके सिस्टम में डाइजेबाम के बहुत ज्यादा निशान थे। उसे यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि उसने जेम्स के बाथरूम में जो बोतल गिराई थी, उस पर एड्रियन के खून से सने उंगलियों के निशान थे। सेसिलिया और जेम्स टॉम से बात करने जाते हैं, उसे बोतल देते हैं और सेसिलिया दावा करती है कि एड्रियन उसे जहां भी जाएगी उसे ढूंढने की अपनी पिछली धमकी को पूरा कर रहा है और उसके लिए एक निशानी छोड़ गया है। ये जानते हुए कि एड्रियन ऑप्टिक्स क्षेत्र में अग्रणी होने के लिए प्रसिद्ध था, सेसिलिया का मानना है कि उसने खुद को अदृश्य बनाने का एक तरीका खोज लिया है। टॉम इससे सहमत नहीं है, क्योंकि उसके पास एड्रियन की राख के साथ एक कलश है और वह उसे अपराध स्थल की तस्वीरें भी दिखाता है, ताकि यह पुष्टि हो सके कि एड्रियन ने अपनी कलाई काट ली थी। बाद में सेसिलिया एमिली से मिलने जाती है, जो सेसिलिया के अकाउंट से मिले एक ईमेल की वजह से उससे मिलकर खुश नहीं होती। हालांकि वह जोर देकर कहती है कि उसने इसे नहीं लिखा है। एमिली उसके दावों पर विश्वास नहीं करती कि एड्रियन ऐसा कर रहा है और अपनी बहन को दूर भेज देती है। सेसिलिया ईमेल पढ़ने के लिए घर जाती है और देखती है कि किसी ने एमिली को एक तीखा संदेश लिखा है, जिससे ऐसा लगता है कि सेसिलिया उससे कोई लेना देना नहीं चाहती और चाहती है कि एड्रियन की जगह वह मर जाए। सेसिलिया एड्रियन के घर डिनर के लिए जाती है, जिसे उसने आयोजित किया था। जेम्स बाहर सुन रहा है। उसे उम्मीद है कि सेसिलिया एड्रियन को खुद को दोषी ठहराने के लिए कहेगी। वे सुरक्षा कैमरे की पूरी नजर में बैठते हैं। वह उससे कहती है कि वह बच्चा नहीं रख सकता, लेकिन एड्रियन उसके प्रति अच्छा दिखने के लिए अपने दिखावटी आकर्षण का दिखावा करता है। वह खुद को बाथरूम में जाने का बहाना बनाती है। कुछ क्षण बाद जब एड्रियन अकेला बैठा होता है तो उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाकू ऊपर चला जाता है और उसका गला काट दिया जाता है। सेसिलिया वापस बाहर आती है और कैमरे के लिए रोने का नाटक करती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उसने एड्रियन को मारने के लिए उसके सूट का इस्तेमाल करके स्थिति को बदल दिया। जेम्स घटनास्थल पर पहुंचता है, लेकिन उसके बैग में सूट देखने के बावजूद सेसिलिया इस बात पर अड़ी रहती है कि एड्रियन ने आत्महत्या की है और जेम्स के पास उस कहानी को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सेसिलिया जीउस के साथ चली जाती है, अब आखिरकार एक स्वतंत्र महिला है। सेसिलिया कैस अपनी बहन एमिली और बचपन के दोस्त जेम्स लेनियर की मदद से अपने अपमानजनक प्रेमी ऑप्टिक्स के अग्रणी एड्रियन ग्रिफिन से बच निकलती है। सेसिलिया बाहर जाने से डरती है। उसे लगता है कि एड्रियन उसे ढूंढ लेगा, लेकिन उसे खबर मिलती है कि एड्रियन ने आत्महत्या कर ली है और उसे इस शर्त पर $5 मिलियन की संपत्ति छोड़ी है कि वह खुद को मानसिक रूप से सक्षम साबित करे। सेसिलिया जल्द ही एक अदृश्य शक्ति से आतंकित हो जाती है, जिसे वह एड्रियन मानती है, जो अभी भी जीवित है और अदृश्य होने का एक तरीका खोज लिया है। यह उसके और एमिली और जेम्स के बीच तनाव का कारण बनता है, क्योंकि एड्रियन ने एमिली को एक भयानक ईमेल लिखा और जेम्स की बेटी सिडनी पर हमला किया, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि यह सब सेसिलिया का था।
उसका सिद्धांत सही साबित होता है जब वह उसके घर जाती है और एक मशीन और सूट पाती है जिसे उसने लोगों को अदृश्य बनाने के लिए विकसित किया था। जब वह एमिली को यह साबित करने की कोशिश करती है तो अदृश्य आदमी उसे सबके सामने मार देता है और ऐसा दिखाता है कि यह काम सेसिलिया ने किया है। सेसिलिया को एक मनोवैज्ञानिक वार्ड में बंद कर दिया जाता है और उसे पता चलता है कि वह एड्रियन के बच्चे की मां बनने वाली है। उसे बेनकाब करने और भागने में सफल होने के बाद वह सिडनी को मारने की धमकी देने से पहले कई गार्डों को मार देता है। सिडनी की रक्षा करने के लिए अदृश्य आदमी जेम्स को पीटता है, लेकिन सेसिलिया सही समय पर आती है और उसे मारने से पहले आग बुझाने वाले यंत्र से स्प्रे करती है। वह उसका मुखौटा उतारती है और पाती है कि एड्रियन का भाई टॉम सूट पहने हुए है। पुलिस एड्रियन को जीवित पाती है और ऐसा लगता है कि टॉम ने उसका अपहरण कर लिया है, लेकिन सेसिलिया जानती है कि यह उसकी योजना थी। सेसिलिया इस बहाने एड्रियन के घर जाती है कि वह उससे खुद को दोषी ठहरा सकती है। जेम्स तार के जरिए सुन रहा होता है। इसके बजाय वह उससे चुराए गए सूट का इस्तेमाल करके अदृश्य हो जाती है और उसका गला काट देती है, जिससे सुरक्षा कैमरे के लिए यह आत्महत्या जैसा लगता है। सेसिलिया घर से निकल जाती है, अब आतंक से